मिनासान कोनिचिवा, हारू निहोंगो गा कोइनी योकोसो। आज हम स्टार्ट करेंगे JCT 5 एग्ज़ाम की ग्रामर और रीडिंग का जो पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है ये तकरीबन 50 मिनट्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। गोजुपन 50 मिनट्स अलाउड टाइम है इसका, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आंसर शीट इसकी सेम उसी तरीके से आपको दे दी जाएगी। आंसर शीट जैसे पहले आपको दी गई थी, सेम वही आंसर शीट है। सेम उसी तरीके से आपने जो है सवालात को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से 4 ऑप्शन हैं और पार्टिकल्स का सवाल है। इसमें पार्टिकल्स यानी कि जोशी आपने सेलेक्ट करना है, इसमें कौन सा जोशी आएगा यानी पार्टिकल आएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल है वो है अरे ओ सुकाते डैश ई दिसका, ठीक है। अरे ओ सुकाते डैश ई दिसका। तो नीचे ऑप्शन है सुकाते नी ई दिसका, सुकाते वा ई दिसका, सुकाते के बाद मो ई दिसका, या सुकाते तो ई दिसका। अगर आपने लेसन नंबर 15 पढ़ा हो सिलेबस में से, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ते मो ई दिसका, ये एक पैटर्न है। ते मो ई दिसका मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो, ठीक है। एक पैटर्न मैंने बताया था आपको, ते मो ई दिसका, ठीक है। ते मो ई दिस, या ते मो ई दिसका, या ते मो ई दिस, ठीक है। ते मो ई दिसका, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप परमिशन लेते वक्त आप ये पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब की ते फॉर्म आ जाएगी और ते फॉर्म के बाद ये फ़िक्स है। बस ये जो पैटर्न है ये फ़िक्स है। ते मो इसका का मतलब है कि आप किसी से परमिशन लेते वक्त ये इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, तो वहाँ पे आप वर्ब की ते फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ते फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए वर्ब की, और ते फॉर्म के बाद आप लगा देंगे मो ई दिस का। तो जैसा कि यहाँ पे जो सवाल है, ठीक है, यहाँ पर जो सवाल है वो क्या है, अरे वो सुकाते मो ई दिस का। तो यहाँ पर हो जाएगा अरे वो सुकाई मास। सुकाई मास की ते फॉर्म है सुकाते, ठीक है। सुकाई मास की ते फॉर्म है सुकाते, तो ये हो जाएगा सुकाते मो ई दिस का। तो नंबर 3 जो है वो ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। क्या मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, अरे वो सुकाते मो ई दिस का, ठीक है। ताबेते मो ई दिस का, क्या मैं खा सकता हूँ। नॉन दे मो ई दिस का, क्या मैं पी सकता हूँ। तो यहाँ पे मो आ जाएगा, ठीक है। मो को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नंबर 3 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 3 जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 3 नेक्स्ट पे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांतान, ठीक है। कांतान वा स्पेंगो, ठीक है। ये स्पेंगो यानी स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेंगो डैश नान तो ई मास का। इसका मतलब हो गया कि कांतान को स्पेनिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ठीक है। कांतान व स्पेंगो, कांतान व स्पेंगो डैश नान तो ई मास का। कांतान को स्पेनिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो इसका फार्मूला क्या था, स्पेनिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा स्पेंगो दे नान तो ई मास का, ठीक है। कोई भी वर्ड है उसको जिस ज़बान में भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वहाँ पे उस ज़बान के बाद दे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे थैंक यू को जैपनीज़ लैंग्वेज में क्या क्या कहा जाता है, तो थैंक यू वा निहोंगो दे नान तो ई मास का। ये पैटर्न फिक्स है, ठीक है। नान तो ई मास का इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, नान तो ई मास का क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दे, तो नंबर 2 सही है। 2 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 इसका ऑप्शन सही है। 2 को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से। सवाल नंबर 3 है नानजीनी, ठीक है। नानजीनी एक ही नी सुकू, उसके बाद डैश शित्ते इमास का। नानजीनी एक ही बोलते हैं स्टेशन को। कितने बजे स्टेशन पर या स्टेशन में सुकू, एक ही नहीं सुकू बोलते हैं। ये जो वर्ब है सुकी मास या सुकू का मतलब होता है अराइव होना, पहुंचना, ठीक है। शित्ते ई मास का जानते हो क्या, सवाल हो रहा है जानते हो, शित्ते ई मास का जानते हो। तो ये हो जाएगा कितने बजे,
ठीक है। नानजीनी कितने बजे, एक ही नी स्टेशन पर पहुंचोगे जानते हो क्या, या पहुंचेंगे जानते हो क्या, कितने बजे स्टेशन पर पहुंचेंगे जानते हो क्या। तो ये सवाल हो रहा है बेसिकली। ठीक है, सवाल हो रहा है, तो सवाल में सुकू के बाद का आ जाएगा, का। ठीक है, नानजीनी एक ही नी सुकू का शित्ते मास का, नानजीनी एक ही नी सुकू का शित्ते मास का। तो नंबर 1 इसका जो ऑप्शन है वो सही है, एक ही नी सुकू का, नंबर 1 सही है। तो 1 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर 3 पे मैं लगा दूँगा 1 के ऊपर, 1 को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सवाल नंबर 4 है जी, सवाल नंबर 4 है निहोन नी ताकसान ओइशी रेस्तोरान डैश अरिमास। निहोन नी ताकसान ओइशी रेस्तोरान डैश अरिमास, यानी कि जापान में बहुत सारे मज़ेदार रेस्टोरेंट मौजूद हैं। रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्तोरान गा अरिमास, तो यहाँ पे मो, वा, दे और गा, अरिमास से पहले गा आता है। ठीक है, जो चीज़ मौजूद है वहाँ यहाँ मौजूद है। रेस्टोरेंट मौजूद हैं, तो रेस्टोरेंट गा अरिमास। ठीक है, ये लोकेशन आ गई, रेस्टोरेंट गा अरिमास से पहले गा आता है। तो यहाँ पे मैं 4 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं 4 को सिलेक्ट करूँगा, ये 4। ठीक है, 4 को सिलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 ऑप्शन है वताशिवा। ठीक है, वताशिवा तोमोदाची, यानी कि मैं, दोस्त, तोमोदाची डैश सुखी ओ शिमाश्ता। सुखी क्या है, बेसिकली ये बर्फ़ पे जो स्केटिंग करते हैं उसको कहते हैं सुखी ओ शिमाश्ता, स्केटिंग की थी। ठीक है, सुखी ओ शिमास, स्केटिंग करता हूँ या करूँगा, सुखी ओ शिमाश्ता, स्केटिंग की थी। वताशिवा यानी कि मैं, दोस्त के साथ, तोमोदाची के बाद तो आ जाएगा। ठीक है, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ या दोस्त के साथ या किसी भी शख्स के साथ के लिए आप तो लगाते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, तो उस शख्स के बाद या उस आदमी के बाद तो लगा देंगे। तो यहाँ से हमने तो को ढूंढना है कि तो कहाँ पर है, तो है नंबर 3 पे। ठीक है, तो वताशिवा तोमोदाची तो सुखी ओ शिमाश्ता, मैंने दोस्त के साथ स्केटिंग की, तोमोदाची के बाद तो आ जाएगा। तो मैं 3 को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, 5 पे 3 आएगा, 5 पे 3 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है इत्सुका मतलब होता है, कब, और इत्सुका ये एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, इत्सुका का मतलब होता है कभी। ठीक है, कभी, इत्सुका कभी। पियानिस्ट, ठीक है, पियानिस्ट यानी कि पियानिस्ट, इंग्लिश का वर्ड है पियानिस्ट, पियानो बजाने वाला, पियानिस्ट डैश नारीताइदिस, पियानिस्ट डैश नारीताइदिस, यानी कि पियानिस्ट नारीताइदिस का मतलब होता है बनना चाहता है या होना चाहता है, टू बिकम। ठीक है, नारीताई का मतलब होता है कि नारी मास का मतलब होता है होना या हो जाना या बन जाना, नारी मास। और नारीताई का मतलब होता है बनना चाहता है या होना चाहता है। क्या बनना चाहता है, पियानिस्ट। मैंने आपको बताया था कि ये जो नारी मास है, नारी मास से पहले हमेशा नी आता है। जो भी आप काम करना चाहते हैं या जो भी काम होना चाहता है, जैसे बारिश हो जाएगी, आमे नी नारी मास। ठीक है, इसी तरीके से खामोशी हो जाएगी, शिजुका नी नारी मास, तो नी लगाते हैं। हाँ, अगर ई एडजेक्टिव होगा तो उसका अलग फार्मूला था, वहाँ पे आप कू लगा के नारी मास करते हैं। ठीक है, कुनारी मास, वहाँ पे कू आता है, लेकिन ई एडजेक्टिव के अलावा जो भी होगा वहाँ पे आप नी लगा देंगे। नाउन है या ना एडजेक्टिव है, वहाँ पे नी लग जाएगा। यहाँ पे क्या, पियानिस्ट, ये नाउन है बेसिकली, एक नाम है पियानिस्ट। ठीक है, एक प्रोफेशन है। ठीक है, पियानिस्ट एक पेशा है, शोभा है। तो पियानिस्ट बनना चाहता हूँ, तो पियानिस्ट नी नारीताइदिस। ठीक है, ये नारू, नारीमास, नारीताई। ठीक है, इससे पहले जो है वो नी आता है, बशर्ते कि वो ई एडजेक्टिव ना हो। तो ये बेसिकली नाउन है, नाम है, तो ये पियानिस्ट है। तो पियानिस्ट बनना चाहता हूँ, पियानिस्ट नी नारीताइदिस, तो यहाँ पे नी जो है वो सही ऑप्शन है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो यहाँ पे आ जाएगा इंजीनिया नी नारीताइदिस, इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनिया नी नारीताइदिस। तो यहाँ पे नी पे हम नी को सिलेक्ट करेंगे। तो 6 में
ऑप्शन जो है वो नंबर 1 सही है, नी। यहाँ से मैं 6 को सिलेक्ट करता हूँ, 6 का जो है नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, 7 पे है। ओना का बोलते हैं पेट, ठीक है। ओना का इताई नोदे, पेट में दर्द है इसलिए, नोदे का मतलब होता है इसलिए। ओना का इताई, पेट में दर्द है। ओना का इताई नोदे हयाकू, ये जो कांजी है देखें, ये N5 की कांजी, इसलिए इन्होंने ऊपर कांजी के ऊपर हिरागाना या फुरीगाना नहीं लिखी, ठीक है। ओना का इताई नोदे हयाकू कायते डैश ई रिस्का, ठीक है। दोबारा, ओना का इताई नोदे हयाकू कायते डैश ई रिस्का, यानी कि पेट में दर्द है इसलिए जल्दी जल्दी, कायते यानी परमिशन ले रहे हैं आप, ठीक है। कायते घर जाना, टू बैक घर जाना, टू रिटर्न टू होम यानी कि घर वापस जाना। कायरी मास की ते फॉर्म हो गई कायते, घर जा सकता हूँ क्या, परमिशन ले रहे हैं आप। कायते मो ई दिसका, तो मैंने बताया था अभी आपको कि ते मो ई दिसका जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पेट में दर्द है इसलिए जल्दी घर जा सकता हूँ क्या, कायते मो ई दिसका। तो नंबर 2 जो है इसमें वो सही है, तो 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। कायते मो ई दिसका। तो नंबर 7 का मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करूँगा, ठीक हो गया। 2 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। सवाल नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। नंबर 8 पे, सवाल नंबर 8 है, हाशिबन तेरे भी ओ डैश नागारा रेओरी शिमास ये वर्ब है, ठीक है। रेओरी शिमास का मतलब होता है कुकिंग करना, कुकिंग करता हूँ, ठीक है। नागरा जहाँ पर भी आता है इसका मतलब है करते हुए, कोई भी एक्टिविटी करते हुए। नागरा क्या एक्टिविटी करते हुए, तेरे भी आ रहा है तो तेरे भी का मतलब है टेलीविज़न। तो यहाँ पे टेलीविज़न, मिमी तो कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। मिमी नहीं आ सकता, खीमी नहीं आ सकता, खीमी का मतलब है तुम। मी का मतलब होता है देखना, ठीक है। मी ताबे का मतलब है खाना। तो ये बेसिकली रूट है, वर्ब की रूट है। मीमास या मीरू की जो रूट है वो मी है। ताबे मास या ताबेरू की जो रूट है, जो जड़ है वो ताबे है। तो मतलब इसका यहाँ पे शामिल है, ताबे से मुराद खाने से है, ठीक है। आगे जब वर्ब कंटिन्यू होगा, अगर जो फॉर्म लगेगी उससे मालूम हो जाएगा कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है। तो ये खाने से मुराद है और मी जो है वो देखने से मुराद है। तो यहाँ पे होगा टेलीविज़न जो है वो देखते हुए, टेलीविज़न देखते हुए खाना पकाता हूँ। हरियोरी शिमास का मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है। तेरे भी ओ मीना गरा हो जाएगा, ये मीना गरा। तो नागरा से पहले आप क्या करते हैं कि वर्ब लगाते देते हैं यहाँ पे। तो मीमास को आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, मीमास का जो मास है, ठीक है, मास ओ केचते मी ओ इरे मास, यहाँ पे मास को निकाल कर सिर्फ मी लगाएंगे यहाँ पे। मीमास नो मास ओ केचते मी ओ खाकी मास, मी ओ खाकी मास। तो यहाँ पे आप मी जो है उसको आप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तेरे भी ओ मीनागरा, टेलीविज़न देखते हुए मीनागरा रियोरी शिमास, टेलीविज़न देखते हुए रियोरी शिमास। तो यहाँ पे मी को मैं सिलेक्ट करूँगा, 3 ऑप्शन सही है, तो मैं 3 को सिलेक्ट कर लूँगा नंबर 8 में। यहाँ पे 3 को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। नंबर 9 पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। 9 पे सवाल नंबर 2 है, वताशीनो शोमीवा शाशिन ओ, वताशीनो शोमीवा मेरी हॉबी। मैंने बताया था आपको, मेरा ख्याल लेसन नंबर 22 में है ये, कि हॉबी को आप किस तरीके से बताते हैं कि मेरी हॉबी ये है। उसमें आप क्या करते हैं कि कोतो दिस लगाते हैं, लेकिन कोतो दिस से पहले हमेशा जो वर्ब है वो ऊ पे ख़त्म करेंगे आप, या वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म ले लेंगे और वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के बाद आप लगा देंगे कोतो दिस। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के बाद कोतो दिस, ये है आपकी हॉबी बताने का तरीका। जैसे मैंने पूछा कि आपकी शुमी क्या है, शुमी व नान दिस का, हॉबी क्या है। तो जो भी हॉबी है उस हॉबी के बाद जो भी आपकी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बाद शर्त यह है कि वो एक्टिविटी की वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म हो। बताता हूँ मैं आपको उसका। तो डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगा देंगे आप कोतो दिस। तो यहाँ पे तोरी मास तो नहीं आ सकता, शाशिनो तोरी मास नहीं होगा। मेरी हॉबी तस्वीर खींचना है, ठीक है। तो तोरी मास तोता,
तोता जो है वो तस्वीर खींची। माजी में आप अपनी हॉबी नहीं बताएंगे कि मेरी हॉबी तस्वीर खींचना थी, नहीं। शाशिन ओ तोरू ये भी नहीं होगा, शाशिन ओ तोरू को तो दिस होगा, ठीक है। शाशिन ओ तोरू को तो दिस, मेरी हॉबी तस्वीर खींचना है, तो शाशिन ओ तोरू को तो दिस। इसी तरीके से किसी की हॉबी जो है वो खाना पकाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा रियोरी ओ सुरु को तो दिस। शिमास की डिक्शनरी फॉर्म क्या है? सुरु, तो रियोरी ओ सुरु को तो दिस। इसी तरीके से किसी की हॉबी टेनिस खेलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेनिस ओ सुरु को तो दिस। किसी की हॉबी जो है वो लिखना है, तो ये हो जाएगा काकू को तो दिस। लिखने को बोलते हैं काकी मास फॉर्म है काकी मास, तो लिखने को जैपनीज़ लैंग्वेज में काकी मास बोलते हैं, मास फॉर्म है। डिक्शनरी फॉर्म क्या है? काकू, ठीक है। तो काकू को तो दिस, तो यहाँ पे आपने डिक्शनरी फॉर्म लगा देनी है वर्ब की। जो भी वर्ब है उसकी डिक्शनरी फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए कि इसकी डिक्शनरी फॉर्म क्या है। डिक्शनरी फॉर्म के बाद खोतो दिस, ये है हॉबी बताने का तरीका। खोतो बेसिकली इसका जो मतलब बनता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तोरू खोतो दिस, इसका मतलब है कि खींचना है। इकू खोतो दिस जाना है। ताबेरू खोतो दिस खाना है, खाना, ताबेरू खोतो। नोमू खोतो दिस पीना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये बनता है यहाँ पे, ठीक है। तोरू को शाशिन ओ तोरू को दिस, तो इसका बन जाएगा कि तस्वीर खींचना है। तो डिक्शनरी फॉर्म के बाद कोतो आ गया, तो मैं 4 को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो ये 9 का 4 जो है वो सही होगा, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, 10 है। मो नेरू नोदे, मो नेरू नोदे। मो का मतलब है कि अब, मतलब ऑलरेडी। मो नेरू नोदे, देंकी कांजी बनी हुई है, ये कांजी में लिखा हुआ है देंकी। देंकी का मतलब है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। देंकी ओ डैश कुदासाई, यानी कि अब बस मैं सोने लगा हूँ। मो नेरू नोदे, बस अब मैं सोने लगा हूँ, ठीक है। नेरू नोदे सोने लगा हूँ, इसलिए। नोदे का मतलब होता है इसलिए, सोना है इसलिए, या सोऊंगा इसलिए। लाइट बंद कर दो, देंकी ओ बंद कर दो। अब क्या ऑर्डर दे रहे हैं आप, और मैंने बताया था कि आपको ऑर्डर देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए आप वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। ते फॉर्म, अगर ते के बाद कुदासाई लग गया तो समझ लें कि थोड़ी सा वो पोलाइट हो गया। कुदासाई का मतलब है मेहरबानी, प्लीज़, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ते फॉर्म आएगी वर्ब की। तो नीचे वर्ब लिखे हुए, क्या लिखे हुए? नंबर 1 पे लिखा हुआ है केशते, दूसरा है केशता, तीसरा केशी, 4 में केकी, केसा नाई, ठीक है। केसा नाई लिखा हुआ है ये, ठीक है, केसा नाई। तो केसा नाई नहीं हो सकता, केशी नहीं हो सकता, केशता नहीं हो सकता। ते फॉर्म कौन सी है इसमें? केशते, ठीक है। केशते यानी कि बंद कर दीजिए, बंद कर दें। केशते कुदासाई, केशते का मतलब है बंद कर दिया था, बंद कर दिया था, बड़ा मेहरबानी, ये तो हो नहीं सकता। थर्ड में आ रहा है केशी, ठीक है। केशी बेसिकली ये भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे ये, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे ये पोलाइट फॉर्म में हॉरिफिक फॉर्म होती है, ये हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले ओ आता है, ओ केशी कुदासाई। आगे नंबर 4 है केसा नाई, तो केसा नाई भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि केसा नाई के बाद फिर दे आता, केसा नाई दे कुदासाई। तो यहाँ पे दे कुदासाई नहीं है, यहाँ पे कुदासाई है। और बेसिकली केसा नाई तो मना करने के लिए होता है। तो मैं सोने लगा हूँ, तो लाइट बंद ना करो, ये नहीं होगा। मैं सोने लगा हूँ, लाइट बंद कर दो, तो लाइट बंद कर दो के लिए हो जाएगा केशते, ठीक है, केशते। तो नंबर 1 इसमें सही है, मैं 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 10 में 1 को सिलेक्ट करता हूँ, ये 1 हो गया, ठीक है। 11 पे आते हैं।
पढ़ाएंगे। तो मोनू तू बता, मैं अभी क्या बता रहा था, किस विषय में पढ़ा रहा था? क्या हुआ, तेरा नेट बंद हो गया, सर्वर इधर आ गया? नेट की प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ बहुत आती है, लग रहा है हैंग हो गया। पकड़ के चला ममता के आंचल में बना। 12 में नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है, शायद रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये नंबर 12 था। इसमें मैंने सकुरा दाइगाकू, ठीक है, सकुरा यूनिवर्सिटी, सकुरा दाइगाकू नी डैश बस व दोरे देश का, सकुरा दाइगाकू डैश यानी कि सकुरा यूनिवर्सिटी डैश बस व दोरे देश का, बस कौन सी है, दोरे का मतलब है कौन सी, ठीक है, कौन सी या कौन सा, बस व दोरे देश का बस कौन सी है। तो यहाँ पे आ जाएगा सकुरा दाइगाकू नी इकू, जाने वाली, इकू, तो इकू को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, सकुरा दाइगाकू नी इकू बस व दोरे देश का, जाने वाली बस कौन सी है। इत्ते यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि इत्ते का मतलब है कि आप मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं जाओ, इत्ते। ठीक है, तो यहाँ पर इकू हो जाएगा। ठीक है, इकू, तो इकू को मैंने सेलेक्ट किया। नंबर 14 पे आ जाते हैं, जू सामबान है 13, क्योतो ए, क्योतो जगह का नाम है जापान में, क्योतो ए काबुकी, क्योतो ए काबुकी ओ डैश नी इकीमास, क्योतो ए काबुकी ओ डैश नी इकीमास। तो बेसिकली जो काबुकी है वो ट्रेडिशनल ड्रामा होता है जापान का, ठीक है, स्टेज ड्रामा होता है तो काबुकी। तो क्योतो की तरफ जा रहे हैं आप, तो ये क्या करने जा रहे हैं, काबुकी ओ यानी कि ट्रेडिशनल ड्रामा काबुकी ओ डैश नी, क्या करने जा रहे हैं, नी इकीमास, करने के लिए जाऊंगा या जाते हैं। तो क्योतो ए काबुकी ओ की आएगा, मी आएगा, क्या आएगा इसमें से, देखने के लिए हो जाएगा, तो काबुकी ओ मी, ठीक है, काबुकी ओ मिनी इकीमास, काबुकी ओ मिनी इकीमास, तो यहाँ पे मी आ जाएगा, काबुकी ओ मिनी इकीमास। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो मैं यहाँ पे सेकंड को सिलेक्ट करूँगा नंबर 13 में। तो यहाँ से नंबर 13 में सेकंड वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से अब आएंगे नंबर 14 नंबर पे। सवाल नंबर है जू यौन, कोकोनी यहाँ, ठीक है, कोकोनी यहाँ कुरुमा ओ डैश नाई दे कुदासाई, यानी कि यहाँ पे गाड़ी क्या ना करें, नाई दे कुदासाई का मतलब होता है ना करें, यहाँ पर गाड़ी डैश ना करें, नाई दे कुदासाई, क्या ना करें। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है तोमे, दूसरा है तोरू, तीसरा है तोकी और चौथा है तोते। तो अगर आपको याद होगा कि नाई दे कुदासाई की जो फॉर्म है वो हम किस तरह बना देते हैं कि वर्ब की नाई फॉर्म में आप लगा देते हैं दे कुदासाई, यानी कि कोई भी काम आप ना करें, नाई दे कुदासाई। तो यहाँ पे मोत्ते या मोत्सु इस तरह की ये तोते तोकी ये नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा तोमे। तोमे मास का मतलब होता है पार करना या रोकना, तोमे मास। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें तोमे लगा देंगे बस, नंबर 1। ठीक है, तोमे नाई दे कुदासाई, पार्क ना करें। तोमे मास का मतलब होता है रोकना या पार्क करना, गाड़ी को रोकना या गाड़ी को पार्क करना, तोमे। ठीक है, तोमे मास। तो यहाँ पे तोमेरू या तोमे मास की नाई फॉर्म हो जाएगी तोमे नाई। ठीक है, तोमे नाई, तो ये जगह तोमे नाई दे कुदासाई,
तोरू नाई नहीं हो सकता, क्योंकि तोरू तो यहाँ पे आ नहीं सकता। कुरुमा वो तोरू नहीं हो सकता। तोरू जो है वो तस्वीर वगैरह खींचने के लिए या कोई पिक करने के लिए तोरू लगाते हैं। और तोरू की नाई फॉर्म तोरू नाई नहीं होती, तोरा नाई होती है। तो यहाँ पे ये भी नहीं आ सकता। इसके अलावा ये तोकी जो है ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, इसका इससे ताल्लुक़ ही नहीं है। क्योंकि नाई फॉर्म अगर आपने लेक्चर सुने होंगे तो नाई फॉर्म किस तरह से बनती है वर्ब की, वो मैंने बताया आपको। इचिदान वर्ब, बुदान वर्ब और जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी नाई फॉर्म बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, तोकी भी नहीं हो सकता यहाँ पे, या तोते भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ते और नाई फॉर्म एक साथ आप मिक्स कर रहे हैं। तो ये भी कभी नहीं हो सकता कि आप एक ही फॉर्म यानी कि दो फॉर्म्स को आपने एक साथ मिला के कोई नई फॉर्म बना दी, तोते नाई दे, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे होगा तोमे नाई दे। तोमे मास का मतलब होता है पार्क करना, और तोमे नाई का मतलब होता है पार्क ना करना। तो तोमे नाई दे को सही पार्क ना करें, तो नंबर 1 सही है, तो मैं 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं नंबर 1 पे इसको सिलेक्ट कर दूँ। ठीक है, जू गोबान 15 नंबर पे आते हैं। सांदोइची, सांदोइची का मतलब है सैंडविच, जो हम खाते हैं सैंडविच। यहाँ पे काताकाना में लिखा हुआ है सांदोइची, सांदोइची ओ यामानी उकू, यानी कि सैंडविच को क्या करना है। सांदोइची ओ आ रहा है तो उसका मतलब है कि सैंडविच को आप कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो ब्रैकेट में आ गया कि सैंडविच को क्या करना है। यामानी इकू, पहाड़ की तरफ जाना है या पहाड़ की तरफ जाएंगे। तो सैंडविच लेकर होगा, ये लेकर। तो लेकर के लिए कौन सा वर्ब आएगा, मोतानाई, मोत्ता, मोत्ते और मोत्सु। तो लेकर जाना, लेकर तो ये हो जाएगा मोत्ते। ठीक है, सांदोइची ओ मोत्ते यामानी इकू, यानी कि सैंडविच लेकर, ठीक है, सैंडविच लेकर यामा की तरफ जाएंगे, यामानी इकू, तो ये हो जाएगा मोत्ते। मोची मास की ते फॉर्म आ गई, मोत्ते। ठीक है, तो लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे, मोत्ते इकू। ते फॉर्म के बाद फ़ौरन से क्या आ गया, यामानी इकू, तो इसका मतलब हो गया लेकर जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे जुमले को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ आता है सांदोइची ओ मोत्ते, इसका मतलब है कि सैंडविच ले लो। ठीक है, सैंडविच को ले लो, सैंडविच ले लो, सांदोइची ओ मोत्ते। अगर मैं बोल रहा हूँ सैंडविची ओ मोत्ते यामानी इकू, तो इसका मतलब हो गया सैंडविच लेकर यामा की तरफ जाएंगे। तो यहाँ मोत्ते जो है वो सही है, तो नंबर 3 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। 15 में 3 जो है वो सही है, तो 15 में 3 को सिलेक्ट कर लिया। 16 पे आ जाते हैं। नत्तो, नत्तो बेसिकली ये सोयाबीन होते हैं जापान में, ये खाने की ये डिश है जो जापानी शौक से खाते हैं। ठीक है, नत्तो ओ डैश कोतोगा अरीमास का। ठीक है, नत्तो ओ डैश कोतोगा अरीमास का। ये जो आ रहा है आगे लिखा हुआ कोतोगा अरीमास, तो कोतोगा अरीमास बेसिकली ये आपका जो है ये जो पैटर्न है कोतोगा अरीमास, ये आप लगाते हैं वहाँ पर कि जहाँ पर आपको किसी चीज़ का तजुर्बा हो। और इसका तरीका क्या है कि कोतोगा अरीमास से पहले हमेशा वर्ब की ता फॉर्म जो है वो लगती है, वर्ब की ता फॉर्म लगती है। ठीक है, तो नत्तो, नत्तो खाने का तजुर्बा है क्या, क्योंकि ये डिश है, तो यहाँ पे आ जाएगा नत्तो खाने का तजुर्बा है क्या। तो यहाँ पे ताबे नहीं आ सकता, ताबेते नहीं आ सकता क्योंकि ते फॉर्म आ गई। ताबेयो ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये वॉलिशनल फॉर्म आ गई। इसके बाद फिर ताबेता लिखा हुआ है। ठीक है, ताबेता ये वाली फॉर्म आएगी, ता फॉर्म, यानी कि खाने का तजुर्बा है क्या, खाने का तजुर्बा। ताबेता कोतोगा अरीमास का, तो नंबर 4 इसका सही है ऑप्शन। तो 4 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। 16 में नंबर 16 में 4 जो है वो सही है। ता कोतोगा अरीमास लगाते हैं आप किसी चीज़ के भी एक्सपीरियंस अगर आपको है तो वहाँ पे आप ता कोतोगा अरीमास, वर्ब की ता फॉर्म प्लस कोतोगा अरीमास, कोतोगा अरीमास। आगे बढ़ते हैं जी, नंबर 17। इसमें क्या है कि ये जो जुमले हैं ये तकरीबन 4 से 5 जुमले ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको इसको जो जुमले की जो सेंटेंस है इसको सीधा करना होता है, यानी कि एक लाइन में लिखना होता है आपको। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन है, लेकिन इन ऑप्शंस को आपने एक सीक्वेंस में सही करके ऊपर सेट करना होता है और फिर देखना ही होता है कि जहाँ पे स्टार बना हुआ है, जहाँ पे स्टार आ रहा है वहाँ पे इनमें से कौन सा वाला बैठेगा सही।
इधर के 1 वाला बैठेगा, 2 वाला बैठेगा, 3 वाला या 4 वाला। पहले आप क्या करेंगे कि इन तमाम वर्ड्स को ऊपर जो है फिट करेंगे, ठीक है, ऊपर इसको सेट करेंगे सही तरीके से, और फिर ये देखेंगे कि स्टार में कौन सा वाला आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कोरेवा, यानी कि ये कोरेवा हा हा, फिर ये पूरी लाइन खाली हो गई, ठीक है। कोरेवा हा हा यानी कि ये वालदा, अम्मी वालदा। कुकी दिस, कुकी यानी कि बिस्किट वगैरह, कुकी दिस यानी कि ये वालदा कुकी है। तो जुमला कैसे बनेगा, नीचे आपको देखना पड़ेगा। सुकुत्ता, सुकुत्ता का मतलब है बनाई या तैयार की, प्रिपेयर की, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है किनो, गा को छोड़ दें अभी क्योंकि पार्टी का है ये। किनो, किनो मतलब ये गुजरा हुआ कल। उसके बाद है तोमोदाची तो, तोमोदाची तो दोस्त के साथ। तो ये क्या है, किस तरह बन सकता है जुमला, क्या हो सकता है कि ये वालदा ने बनाया है कुकी बिस्किट जो कि दोस्त के साथ बनाया है, ठीक है। फ्रेंड के साथ बनाया हुआ बिस्किट है या कुकी है, ये वालदा का फ्रेंड के साथ बनाया हुआ बिस्किट है। तो क्या हो सकता है, कोरेवा, कोरेवा हाहा गा, कोरेवा हाहा गा, क्योंकि हाहा ने बनाया ना, तो हाहा को आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो हाहा के बाद गा लग गया। कोरेवा हाहा गा किनो यानी गुजरा हुआ कल, कोरेवा हाहा गा किनो गा, किनो, किनो यहाँ पर आ गया, गा यहाँ पर आ गया, हाहा गा किनो तोमोदाची तो यानी कि दोस्त के साथ, तोमोदाची तो सुकुत्ता कुकी दिस, दोस्त के साथ बनाया हुआ कुकी है। तो स्टार वाले जगह पे क्या आ गया, स्टार जहाँ पे बना हुआ यहाँ पे आ गया तोमोदाची तो। दोबारा से, कोरेवा हाहा गा किनो तोमोदाची तो सुकुत्ता कुकी दिस, तो यहाँ पे तोमोदाची तो आ जाएगा नंबर 4, ठीक है। 4 को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 17 में आ जाएगा 4, ठीक हो गया। अब आते हैं 18 की तरफ, 18। तो ये 18 है रियोको, रियोको यानी कि ट्रैवल या ट्रिप, रियोको ट्रैवल, डैश 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 आ गया। ओ योयाक्शिमाशो, योयाक्शिमाशो का मतलब है रिज़र्व करो, रिज़र्व करते हैं, लेट्स रिज़र्व यानी कि रिज़र्व करते हैं या बुक करते हैं, ठीक है। रियोको यानी कि ट्रैवल, आगे लिखा हुआ है बुक करते हैं, क्या बुक करते हैं, तो नीचे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है नो माए नी होतेर। ये सिंपल सीधा सीधा जुमला लिखा है, उसको ऊपर आप फिट कर देंगे, ऊपर आप सेट कर देंगे। यानी कि बात ये हो रही होगी कि ट्रैवल से पहले, ठीक है, ट्रैवल से पहले होटल को बुक करते हैं, ट्रैवल से पहले होटल को बुक करते हैं, इस तरीके से ये आ रहा होगा, ठीक है। रियोको नो माइनी यानी कि ट्रैवल के पहले। जापानी किस तरह बोलते हैं कि ट्रैवल से पहले हम लोग बोलते हैं, जापानी बोलते हैं ट्रैवल के पहले, ठीक है। रियोको नो माइनी, रियोको नो माइनी, नो माई यानी कि ट्रैवल से पहले। तो नो जो है यहाँ पे जो आ रहा है उसका मतलब का या की नहीं है, हम उर्दू में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रैवल से पहले। यहाँ पे सेंस थोड़ी सी इसकी चेंज हो गई, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे बारिश से पहले तो ये हो जाएगा आमे नो मायनी, ठीक है। जुम्मे से पहले खियो भी नो मायनी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ट्रैवल से पहले रियोको नो मायनी, रियोको नो मायनी डैश ओ योयाक्शिमाशो, होतेर ओ योयाक्शिमाशो, तो यहाँ पे होटल आ जाएगा, ठीक है। होतेर ओ योयाक्शिमाशो, तो नंबर 4 जो है, 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रियोको नो मायनी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टार की जगह पे नो आ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1 है, तो 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 18 में आ जाएगा 1। नेक्स्ट है नंबर 19 जू क्यूबान, कोको देवा यानी कि यहाँ पर कोको देवा डैश देखी मासन, यानी कि यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, देखी मासन का मतलब है नहीं कर सकते या कर सकना देखी मास, नहीं कर सकते देखी मासन। इसका फार्मूला क्या है कि देखी मासन से पहले हमेशा आता है कोतोगा, क्या आता है कोतोगा, तो ये कोतोगा यहाँ पे आ जाएगा। ये फार्मूला है कि देखी मासन या देखी मास से पहले कोतोगा आता है, तो कोतोगा यहाँ लगा दिया।
ठीक है। और कोतो गा से पहले क्या आ जाएगा, सुकाऊ, सुकाऊ यानी कि इस्तेमाल करना, सुकाऊ, इस्तेमाल करना, सुकाऊ। कोतो गा से पहले वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आती है, ठीक है। कोतो गा से पहले वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ठीक है, केताई, केताई यानी कि मोबाइल फ़ोन, कोको देवा केताई मोबाइल फ़ोन, केताई, केताई को इस्तेमाल नहीं कर सकते, केताई को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोको देवा केताई को इस्तेमाल नहीं, तो यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन के बाद यहाँ पे ओ लगा देंगे, ओ, केताई ओ, ठीक है। केताई ओ सुकाऊ कोतो गा देकिमासेन, कोको देवा, कोको देवा केताई ओ सुकाऊ कोतो, सुकाऊ कोतो गा देकिमासेन, केताई ओ सुकाऊ कोतो गा देकिमासेन। तो यहाँ पे देखें ओ आ रहा है, तो 19 का जो सही जवाब है, सही ऑप्शन है वो ओ है। तो ओ को मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है, ओ को। तो 19 में जो सही ऑप्शन है वो है ओ। तो ओ जो है वो 4 में है, तो यहाँ से 4 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। 4 इसका फार्मूला मैं लिख के दिखा देता हूँ पेपर के ऊपर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या फार्मूला है इसका। यहाँ पर कोतो गा देकी मास, ठीक है, कोतो गा देकी मास। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम आप कर सकते हैं, एबिलिटी है, या नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा कोतो गा देकी मासेन। लेकिन इससे पहले जो है कोतो गा देकी मास से पहले यहाँ पे वर्ब की आप लगाते हैं डिक्शनरी फॉर्म, यानी कि दिशो के, दिशो के वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म की। कोई जो काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस काम की यानी कि उस वर्ब की आप यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल करने को बोलते हैं सुकाई मास, ठीक है, इस्तेमाल करने को बोलते हैं सुकाई मास, तो सुकाऊ आ जाएगा। तो खेताई बोलते हैं मोबाइल फ़ोन को, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल, कोको दे खेताई ओ इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुकाऊ, सुकाऊ आ जाएगा, सुकाऊ कोतो का देखी मासेन, सुकाऊ कोतो का देखी मासेन। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आ गई यहाँ पे सुकाऊ, फिर कोतो का देखी मासेन यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, सुकाऊ कोतो का देखी मासेन। और खेताई के बाद मैंने ओ क्यों लगाया, क्योंकि मोबाइल के ऊपर वर्किंग हो रही है, मोबाइल हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा ओ आता है, ठीक है, यानी कि इसके साथ एक वर्ब जुड़ रहा है, इस खेताई के ऊपर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, इस्तेमाल करना, इसके साथ जो वर्ब जुड़ रहा है वो इस्तेमाल करना, तो खेताई के बाद ओ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 20 पे, 20 इनू, इनूवा इमास, इनूवा यानी कि कुत्ता, इनू बोलते हैं डॉग को, इनूवा डैश 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 इमास यानी मौजूद है। कहाँ मौजूद है, ये लिखा हुआ है शिता यानी नीचे, नो मतलब का या की, ईसू यानी कि कुर्सी, ईसू। उसके बाद है नी, नी जो है ये पार्टिकल है, बेसिकली ये लोकेशन के बाद आता है या जगह के बाद आता है। तो कुत्ता मौजूद है, कहाँ मौजूद है, नीचे के कुर्सी, और ये लोकेशन के बाद नहीं आ गया, तो ये हो सकता है कि कुर्सी के नीचे मौजूद है। तो ईसू नो शिता, ईसू नो शिता जो है ये लोकेशन हो गई पूरी, ठीक है। कुत्ता कहाँ मौजूद है, कुर्सी के नीचे मौजूद है, तो ईसू नो शिता हो जाएगा, ये ईसू नो शिता, ये पूरी लोकेशन आ गई। तो यहाँ पे आ जाएगा ईसू नो शिता, ईसू नो शिता लोकेशन, लोकेशन के बाद नी आ गया, यहाँ नी लगा देंगे आप, नी इमास मौजूद है, नी इमास। तो ईसू नो शिता नी इमास यानी कि कुर्सी के नीचे मौजूद है, ईसू नो शिता। तो यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है, यहाँ पे शिता का वर्ड आ रहा है, ठीक है, शिता। और शिता कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शिता नंबर 1 में है, तो 1 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो शिता की यहाँ पे कांजी बनी हुई, आप देख रहे हैं, शिता की कांजी बनी हुई यानी कि नीचे की कांजी बनी हुई, ये कांजी N5 में है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे हिरागाना में नहीं लिखा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 1 को सिलेक्ट करूँगा नंबर 20 में, तो नंबर 20 में 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुमिमासेन गा, यानी कि माज़र चाहता हूँ, एक्सक्यूज़ मी सुमिमासेन गा क्योकाशो। क्योकाशो बोलते हैं टेक्स्ट बुक्स को, जो सिलेबस की बुक्स होती हैं ना, उसको कहते हैं क्योकाशो। सुमिमासेन गा क्योकाशो डैश 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 डैश। ठीक है, अब ये पूरा नीचे लिखा हुआ है, यानी कि आपने नीचे वाली सीक्वेंस से जुमला पूरा बनाना है। तो यानी कि एक्सक्यूज़ मी क्योकाशो ओ चोत्तो मीसेते कोदासाई, मीसेते कोदासाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि एक्सक्यूज़ मी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो थोड़ी सी मुझे दिखा दें, यानी कि थोड़ा सा मुझे जो बुक्स हैं वो दिखा दें, टेक्स्ट बुक दिखा दें। तो ये हो जाएगा एक्सक्यूज़ मी टेक्स्ट बुक्स थोड़ी सी दिखा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योकाशो ओ, क्योंकि क्योकाशो के ऊपर काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद मैंने ओ लगा दिया, ओ चोत्तो यानी कि थोड़ा सा, ओ के बाद आ गया चोत्तो, ओ चोत्तो। फिर यहाँ पे मीसेते कुदासाई दिखा दें, शो मी शो करें, तो ये हो जाएगा मीसेते कुदासाई। तो यहाँ पे मीसेते आ जाएगा, स्टार की जगह पे मीसेते आ जाएगा। ठीक है, मीसेते कुदासाई। तो मीसेते यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मीसेते जो है वो नंबर 2 में है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। दोबारा पढ़ लें, सुमिमासेन यानी कि एक्सक्यूज़ मी, क्योकाशो यानी कि टेक्स्ट बुक, ओ ठीक है ओ चोत्तो थोड़ा सा, मीसेते कुदासाई दिखा दें। तो मीसेते को आपने सेलेक्ट करना है नंबर 2 को, 21 में 2 सही है, तो ये आ गया 21 और 21 में 2 ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आते हैं 22 पे। 22 में बेसिकली पैराग्राफ्स आ गए आपके पास रीडिंग के। ठीक है, मोंदाई इची करा गो नी नानी ओ इरेमास का बुनशो नो इमी ओ खंगाएते इची नी सान योन करा इचिबान ई मोनो ओ हितोसु एरांदे कुदासाई। यानी कि मोंडाई 3 नंबर 3 जो ये आपकी एक्सरसाइज है, जो सवाल है, इसमें 1 से लेके 5 तक में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे वो आप सोचकर लिखें। ठीक है, तो नंबर 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। निहोन दे, जापान में निहोन दे बेंक्यो शितेइरु गाकुसेई गा, निहोन दे बेंक्यो शितेइरु गाकुसेई गा सुकी ना कोतो नि सुइते बुनशो ओ काइते क्लास नो मिन्ना नो माए दे योमिमाशिता। यानी कि जापान में स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पसंदीदा मैटर या चीज़ के बारे में एक मज़मून को लिखकर क्लास के सब लोगों के सामने पढ़ा। ठीक है, तो पहले जो पढ़ रहे हैं वो कौन है, वो हैं आपके जोनी सान। ठीक है, जोनी सान यानी कि जोनी नाम है इनका, बाहर से आए होंगे। जोनी सान नो बुनशो, यानी कि जोनी सान का ये मज़मून है, जोनी सान। नंबर 1 दाईगाकु डैश मायनी अतराशी होन या सानगा अरीमास, यानी कि दाईगाकु सामने, मायनी का मतलब है सामने, अतराशी होन या सानगा अरीमास नया बुक स्टोर है। ठीक है, इत्ता कोतो डैश अरीमास का, इत्ता कोतो डैश अरीमास का। ठीक है, नेक्स्ट है सोको नीवा ताकसान ओमोशिरोई होनगा अरीमास। सोकोनी यानी कि वहाँ पर, सोकोनीवा वहाँ पर, ताकसान बहुत सारे, ओमोशिरोई होनगा अरीमास बहुत सारी इंटरेस्टिंग किताबें मौजूद हैं। आसा जूजी करा योरू खुजी मादे आईते इमास, यानी कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक आईते इमास खुली होती है। क्या, जो होइयाँ है यानी किताबों की जो शॉप है, सोचते। और इत्सुमो ताकसान हितोगा इमास, इत्सुमो यानी कि हमेशा, इत्सुमो ताकसान हितोगा इमास बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। निहोंगो नो होन डैश, ठीक है, नंबर 3 में क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। गाइकोकु नो होन मो अरीमास, यानी कि गाइकोकु नो होन बाहर की किताबें, मो अरीमास भी मौजूद हैं। वताशिवा सोनो होन या सान गा सुकी दिस, वताशिवा सोनो होन या सान गा सुकी दिस, मुझे
वो वाला जो होया सान है पसंद है, सुकीदी उसका मतलब है पसंद है। तो अब आपने क्या करना है कि 1 में क्या आएगा वो यहाँ से सेलेक्ट करना है कि 1 में क्या आएगा। इसी तरीके से 2 में क्या आएगा वो यहाँ से सेलेक्ट करना है पार्टिकल 2 में क्या आएगा। और इसी तरीके से 3 में जो 3 है ये यहाँ से पार्टिकल को सिलेक्ट करना है कि कौन सा पार्टिकल 3 में आएगा। तो 1 में क्या है, दाईगाकु डैश माइनी, दाईगाकु के सामने, तो इसके लिए आ जाएगा दाईगाकु के सामने दाईगाकु नो माइनी, यानी कि यूनिवर्सिटी के सामने या यूनिवर्सिटी से पहले। तो वहाँ पे आप से पहले या के सामने के लिए नो लगाते हैं, से पहले या के सामने। पहले या सामने की कांजी ये बनी हुई है, यहाँ पे इन्होंने कांजी में लिखा है, हिरागाना में इसको नहीं लिखा क्योंकि ये N5 की जितनी भी कांजियाँ हैं ये N5 में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए रीडिंग में इन कांजी के ऊपर इन्होंने हिरागाना में नहीं लिखा क्योंकि ये N5 की कांजी है। यूनिवर्सिटी के सामने तो यहाँ पे नो आ जाएगा, 22 में नो जो है ऑप्शन ये सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 में नो को सिलेक्ट कर लेंगे। 22 पे आते हैं, तो ये हो गया आपका 22 में 1 को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आते हैं आप सेकंड पे 23 पे आते हैं, इत्ता कोतो गा अरीमास का, तो यहाँ पे गा आ जाएगा। इत्ता कोतो गा अरीमास का, जाने का तजुर्बा है क्या। अभी मैंने आपको बताया था कि कोतो गा अरीमास का मतलब होता है कहीं पर भी किसी चीज़ का तजुर्बा आपको होना, वहाँ पे आप जो ये फॉर्म है, ये जो पैटर्न है, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। कोतो गा अरीमास, कोतो गा अरीमास का मतलब होता है तजुर्बा है। तो यहाँ पे वो सवाल कर रहे हैं कि ये जो किताबों की दुकान है यहाँ पे आप लोगों का जाने का तजुर्बा है क्या, आप गए हुए हैं क्या। तो ये हो जाएगा इत्ता कोतो, यानी कि गए हुए। इत्ता कोतो गा अरीमास का, कोतो के बाद गा आ जाएगा। तो 23 में मैं गा को सिलेक्ट करूँगा, तो 23 में 3 जो है वो सही ऑप्शन है। 23 का सही ऑप्शन 3 है, क्योंकि 23 जो है 23 2 यानी कि 2, ये रहा 2 में गा आएगा, यानी कि 23 में गा आएगा। तो यहाँ से मैं 23 पे गा को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि नंबर 3 को सिलेक्ट करूँगा। 23 में 3 को सिलेक्ट करूँगा। अब आते हैं 24 पे, ठीक है, 24 यानी कि आखिरी। तो इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, तो ठीक है, अगर पढ़ना चाहें, टाइम है तो पढ़ लें, अदरवाइज डायरेक्ट आप आ जाएँ इस लाइन पे। निहोंगो, ठीक है, निहोंगो नो होन गाइकोकु नो होन मो अरीमास, यानी कि जापान की किताबें, जैपनीज़ लैंग्वेज, ठीक है, जैपनीज़ लैंग्वेज की किताबें या किताब, ठीक है, डैश गाइकोकु नो होन मो अरीमास, बाहर की किताबें भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निहोंगो नो होन, जापान की किताबें, गैर मुल्की किताबें भी मौजूद हैं। तो ये हो सकता है कि जापान की किताबें भी और गैर मुल्की किताबें भी मौजूद हैं, या जापानी किताबें भी, बाहर की किताबें भी मौजूद हैं। तो 2 दफ़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 में देखें, निहोंगो नो होन तो गाइकोकु नो होन मो अरीमास, तो यहाँ पे तो आ जाएगा, यानी कि जापान की किताबें और बाहर की किताबें भी मौजूद हैं। निहोंगो नो होन तो गाइकोकु नो होन मो अरीमास, तो यहाँ पे तो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो 2 में तो जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पे तो नहीं होता, कोई और ऑप्शन, तो फिर आप मो लगा देते, क्योंकि यहाँ पे तो मौजूद है तो आपको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये अक्सर आप देखेंगे बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पे तो नहीं लिखते ये, तो अक्सर जो हैं वो पैटर्न इस तरह के बनते हैं कि जापान की किताबें भी और बाहर की किताबें भी मौजूद, निहोंगो नो होन मो गाइकोकु नो होन मो अरीमास। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तो मौजूद है तो आप तो को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि जापान की किताबें और, आसान हो गया ये, ठीक है, जापानी किताबें, जैपनीज़ लैंग्वेज की किताबें और बाहर की किताबें मौजूद हैं। तो यहाँ पे तो को आप सिलेक्ट करेंगे। तो 3 में 2 जो है वो, यानी कि 2 ऑप्शन 2 वो सही है, क्योंकि 2 में तो लिखा हुआ है, तो 3 में तो आ जाएगा, यानी कि 2। तो 24 था ये, ठीक है, 24 में तो जो है वो सही है। 24 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, 24 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। दाइगाकु नो माए नी अतराशी होया गा अरीमास, इत्ता कोतो गा अरीमास का।
ठीक है। नेक्स्ट है सोकोनी ताकसान ओमोशिरोई होनगा अरिमास आसा जूजी करा योरु खुजी मादे आईते इमास सोचते इत्सुमो ताकसान हितोगा इमास निहोंगो नो होन तो गाइकोकु नो होन मो अरिमास वताशी वा सोनो होंया गा सुकी देस। तो ये वाला आपका जो पैसेज रेटिंग का वो ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट आ गया जैक सान नो बुंचो। ये जो बुंचो है ये लिखा है जैक सान ने, ठीक है, इनका नाम है जैक सान नो बुंचो, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, वताशिवा किनो अतराशी टेनिस राकेटो ओ खाईमाशिता तोकिदोकी दाइगाकु या कोएन दे तोमोदाची तो टेनिस ओ शिमासु वताशी नो शुमी वा टेनिस ओ डैश सोरेから時々डैश ओ काउ कोतो देसु चोत्तो ताकाई देसु गा ओमोशिरोई ज़ाशी देसु वताशी वा किनो अतराशी टेनिस रैकेट ओ खाईमाशिता। कल मैंने नया टेनिस रैकेट ख़रीदा। तोकिदोकी दाइगाकु या कोएन दे तोमोदाची तो टेनिस ओ शिमासु। कभी कभी यूनिवर्सिटी और पार्क में दोस्त के साथ टेनिस खेलता हूँ। वताशी नो शुमी वा टेनिस ओ डैश, मैंने बताया था अभी आपको कि शुमी को बताने का तरीका क्या होता है, यानी कि हॉबी जो है वो आप किस तरह बताते हैं। हॉबी बताते वक्त आप वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ खोतो दिस लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टेनिस ओ, यानी कि मेरी हॉबी क्या है, टेनिस खेलना है। तो 4 में क्या आ जाएगा, टेनिस ओ शुरू कोतो दिस, खेलना है शुरू कोतो दिस। तो 4 का यानी कि 25 का जो सही है वो है 3। तो 25 में मैं नंबर 3 को सिलेक्ट करूँगा। 25 में नंबर 3 को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। 26 की तरफ आते हैं। यहाँ से टेनिस शुरू को, अच्छा उसके बाद फिर लिखा हुआ सोरे करा तोकिदोकी, उसके बाद कभी कभी, उसके बाद, ठीक है, सोरे करा तोकिदोकी डैश ओ काउ कोतोदिस। और क्या है, इनकी 2 हॉबियाँ हैं, एक क्या है कि टेनिस खेलना है और दूसरी क्या है कभी कभी, और दूसरी हॉबी बता रहे हैं वो कि सोरे करा तोकिदोकी कभी कभी डैश ओ काउ कोतोदिस, यानी कि ये एक और हॉबी है। वो क्या है कि ये ख़रीदना है। क्या ख़रीदना है, यहाँ पे आ जाएगा टेनिस नो शाशिन, टेनिस नो ज़ाशी, ज़ाशी तो शाशिन, टेनिस नी ज़ाशी। तो ये हो सकता है कि टेनिस का ज़ाशी, यानी कि टेनिस का मैगज़ीन, ये भी इनकी हॉबी में है कि ये कभी कभी टेनिस का मैगज़ीन ख़रीदते हैं। टेनिस नो तोकिदोकी टेनिस नो ज़ाशी, यहाँ आ जाएगा नंबर 2 टेनिस नो ज़ाशी। तो यहाँ पे आ जाएगा टेनिस नो ज़ाशी ओ काउ कोतोदिस, टेनिस का ज़ाशिन ख़रीदना है। काउ कोतोदिस, यानी कि वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आ गई काउ कोतोदिस। तो ये इनकी हॉबी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 जो है वो सही ऑप्शन है। तो 26 में 2 आ जाएगा। 26 में यहाँ पर 2 को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ, ठीक है। 27 आ गया है दोकाई, यानी कि रीडिंग। दोबारा से सुगी नो बुंशो ओ योंदे शित्सुमोन नी कोताएते कोदासाई, कोताए वा इची नी सान योन करा इचिवन ई मोनो ओ हितोत्सु एरांदे कोदासाई। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने कि एक ये पैसेज है, रीडिंग का पैसेज है, इसको आपने पढ़ लेना है और इसमें से आपने जो ऑप्शन है 1 से लेके 4 तक उसको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो पहला पैसेज है मेरिया सान, ठीक है, मेरिया सान गा सातोको सान नी मैसेज वो कोई माचता, ठीक है। मेरिया सान ने सातोको सान को मैसेज जो है वो सेंड किया है। क्या किया है मैसेज सेंड, सातोको सान ए, यानी कि सातोको सान की तरफ मैसेज किया। क्या किया, ओगेंकी जिसका स्पेन व इमा हारू दिस, स्पेन में इमा हारू है, यानी कि अभी बाहर का मौसम है, ठीक है।
माइनिची तोतेमो ई तेंकी दिस, रोज़ाना बहुत अच्छा मौसम होता है। मिनासान कोएन दे सांपो ओ योकुशिमास, तमाम लोग कोएन में यानी कि गार्डन में, सांपो ओ योकुशिमास, सांपो यानी कि वॉक अक्सर करते हैं, या अक्सर या क्वाइट ऑफन यानी कि बहुत अक्सर औकात वॉक करते हैं, योकू। ठीक है। ताक्सान इनु मो इमास, ताक्सान इनु मो इमास, बहुत सारे कुत्ते भी होते हैं। ताक्सान इनु मो इमास। निहोन व दो देश का, जापान कैसा है पूछ रहे हैं वो। माता निहोन का स्पेन दे आईमाशो। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि बाद में फिर कभी जापान या स्पेन में मुलाकात करते हैं। ठीक है। दे आईमाशो, मुलाकात करते हैं। लेट्स मीट। सोरे मादे जब तक, सोरे मादे जब तक। वो गेंग की दे, आप सेहतमंद रहें, खुश रहें। ठीक है। सोरे मादे वो गेंग की दे। जा माता, फिर मिलेंगे। जा माता, फिर मिलेंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। सातो को सान ए वो गेंग की दिस का स्पेम व इमा हारू दिस, माइनिशी तोतेमो ई तेंकी दिस, मिनासान कोएन दे सांपो ओ योकुशिमास, ताक्सान इनु मो इमास्यो। निहोन व दो देश का, माता निहोन का स्पेन दे, माता निहोन का सुपेन दे आईमाशो। सोरे मादे ओगेंकी दे, जा माता। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं 27 में। स्पेन नो टेंकी व दो दातो खाइते अरिमास का। स्पेन का तेंकी जो है, स्पेन का कैसा मौसम है अभी, वो पूछ रहे हैं। स्पेन व ईमा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हारू दिस। तो स्पेन का मौसम कैसा है अभी। नंबर 1 पे लिखा हुआ है गेंकी, तो मौसम के लिए गेंकी नहीं आता, सेहतमंद के लिए आता है गेंकी, ये इंसान के लिए आता है। आमे यानी कि बारिश, हारे यानी कि क्लियर मौसम है, खुमोरी यानी कि क्लाउडी मौसम है। हारू है तो यहाँ पे ना बारिश का ज़िक्र हो रहा है, ना तो क्लाउडी मौसम का ज़िक्र हो रहा है, तो यहाँ पे हारे आ जाएगा। 27 का जो ऑप्शन सही है वो 3 है। ठीक है, 3। तो 27 में हम 3 को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से 3। ठीक है, 3 को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर है सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं किचन नो टेबुल नो उवेनी, यानी कि किचन के टेबल के ऊपर। किचन। ठीक है, किचन नो टेबुल नो उवेनी तकाशी कुनगा तोम सानी काइता मेमोगा ओइते अरीमास, यानी कि तकाशी ने तोम को एक मेमो लिखा है जो कि कहाँ रखा हुआ है, किचन के टेबल के ऊपर। ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं यहाँ से। किचन नो टेबल नो उवेनी तकाशी कुनगा तोम सानी काइता मेमोगा ओइते अरीमास रखा हुआ है, मेमो रखा हुआ है जो कि तकाशी ने तोम को लिखा था। क्या लिख रहे हैं वो, तोम सान ए। ठीक है, जिस शख्स को आप कोई मैसेज लिखते हैं तो वहाँ पे आप उसके बाद ए लगा देते हैं, ये भी एक तरीका है ए का इस्तेमाल का तरीका। ठीक है, तोम सान ए, क्या मैसेज है, क्यों वा तोम सांतो इशोनी गोहान ओ सुकुरु याकसुक ओ शिमाश्ता देमो इमा करा ओका सांतो काई मोनोनी इकिमास दा करा इशोनी ताबेरु कोतोगा देखी मासेन गोमेन्नासाई। आखिर में लिख दिया तकाशी। क्या मैसेज किया उन्होंने कि आज तोम सान के साथ खाना जो है वो पकाने का याकसुक किया था। ठीक है, गोहान ओ सुकुरु याकसुक ओ शिमाश्ता, खाना पकाने का याकसुक यानी कि वादा किया था। देमो मगर, इमा करा अब से, ओका सान यानी कि वालदा, तो वालदा के साथ काईमोनो यानी कि शॉपिंग के लिए जाऊंगा। अब से मैं वालदा के साथ शॉपिंग के लिए जाऊंगा। दा करा इसलिए, इशोनी एक साथ ताबेरू कोतोगा देखी मासेन खा नहीं सकते, एक साथ हम लोग खा नहीं सकते।
इसलिए माफ़ी चाहता हूँ गोमेन नासाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या सवालात हैं इसके। तो ये सवाल है तकाशी कुन व इमा करा नानी ओशिमास का। तकाशी कुन जो है वो अब से क्या करेंगे, तकाशी कुन का क्या करेंगे अब से। ठीक है, ताबेरू खाना खाएंगे, गोहान और सुकुरु खाना पकाएंगे, खाई मोनोनी को शॉपिंग के लिए जाएंगे, खाई मोनोनी इत्ते ताबेरू यानी कि शॉपिंग के लिए जाकर खाना खाएंगे, शॉपिंग पे जाकर खाना खाएंगे। तो क्या इसमें ऑप्शन सही है वो है कि वो ओका सान के साथ क्या कर रहे थे, यहाँ लिखा हुआ था, दोबारा से देख लें यहाँ पे। ठीक है, ओका सान तो काई मोनोनी इकीमास। ठीक है, ओका सान तो काई मोनोनी इकीमास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सही वो है 3। ठीक है, काई मोनोनी इको, तो 3 को हम 28 पे सेलेक्ट कर लेंगे। 28 में नंबर 3 जो है वो सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्यों नो, ये वाला पैराग्राफ आ गया। ठीक है, क्यों नो आसावा, क्यों नो आसावा कुमोरी देशता गा गोगो करा तेंकी गा योकू नारी मास्ता योकात्ता देस ओहिरू गोहान ओ सेंसे तो ताबेता आतो तोमोदाची नो उची ए इकीमास्ता यूगाता इए नी खाएरू तोकी नी आमेगा फुत्ते कितानो दे हाशित्ते खाएरी मास्ता आस्ता कासाओ खाईमास। क्या है, क्यों वा यानी कि आज, क्यों नो आसा वा कुमोरी दिश्ता यानी कि आज की सुबह कुमोरी दिश्ता बादल, क्लाउडी मौसम था। ठीक है, बादल थे मगर गोगो करा दोपहर से तेंकीगा योकुनारी मास्ता यानी कि मौसम अच्छा हो गया। ये तेंकी भी N5 की कांजी में है, इसलिए यहाँ पे हिरागाना में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, गोगो करा तेंकी का योकुनारी मास्ता मौसम अच्छा हो गया। योकाता दिस अच्छी बात है, योकाता दिस अच्छा हो गया। ओहिरू गुहान ओ यानी कि दोपहर का खाना सेंसे के साथ खाने के बाद ताबेता आतो खाने के बाद, खाना खा लिया उसके बाद, ताबेता ता फॉर्म है वक्त की। ठीक है, ताबेता आतो बाद तोमोदाची नो उची है दोस्त के घर, तोमोदाची नो उची है दोस्त के घर चला गया। ठीक है, युगाता यानी कि शाम को ये नी खायरू तोकी। ठीक है, घर जाते वक्त यानी कि घर वापस जाते वक्त आमेगा फुत्ते किता बारिश हो गई, आमेगा फुत्ते किता बारिश हो गई इसलिए आमेगा फुत्ते किता नो दे हाशित्ते खायरी मास्ता भाग कर वापस गया। हाशित्ते घर यानी कि भाग कर घर वापस गया। आस्ता कासाओ काईमास कल कासा जो है यानी कि अम्ब्रेला जो है वो ख़रीदूँगा। तो इसमें देखें 29 में क्यों वा इत्सु करा आमे दश्ता का, आज कब से बारिश स्टार्ट हुई। इत्सु करा आमे दश्ता का, कब से बारिश थी। पहला ऑप्शन है आशा करा, सेकंड ऑप्शन है गोगो करा, तीसरा ऑप्शन है युगाता करा, चौथा ऑप्शन है कासा का अरिमाशन दश्ता। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये जो तुक्का लगा रहे होते हैं उनके वो लगा देंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं समस्या कर रहे हैं तो वो तो इन तीनों में से लगाएंगे। वो सवाल ये कर रहे हैं कि बारिश कब से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका जवाब ही इरेलेवेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि अम्ब्रेला नहीं थी, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये ऊपर 3 में लिखे हुए सुबह से, दोपहर से या शाम से, तो कब से बारिश हुई थी। ठीक है, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि यू गाता यानी कि शाम को घर जाते वक्त बारिश शुरू हो गई थी। ठीक है, शाम को घर जाते वक्त बारिश शुरू हो गई थी जाते वक्त। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है वो सही है। तो 29 में हम 3 को सेलेक्ट कर लेंगे, 3 को हम भर देंगे। उसके बाद आ गया नंबर सेकंड जो है वो पैराग्राफ। ठीक है, मोंदाई गो सुगिनो बुंशो ओ योंदे शित्सुमोन नी कोताएते कोदासाई कोताए वा इची नी सान योन करा इशिबान ई मनो हितोत्सु एरांदे कोदासाई। इसमें भी वही है कि एक पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपने सेलेक्ट करना है। पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, वताशिवा
ठीक है। वताशी वा माइनिशी शिशिजी नि ओकिमास, केसा वा आसा गोहान ओ ताबेरु माए नि शावा ओ आबिमाशिता। इत्सुमो, ठीक है, इत्सुमो गोहान नो आतो नि आबिमास, गोहान ओ ताबे नगरा तेरेबी ओ मिमाशिता। सोनोतोकी, सोनोतोकी खोवाई न्यूज़ ओ मिमाशिता, सोचते। हा ओ मिगाकी नगरा मेल ओ चेक शिमाशिता, हा ओ मिगाकी नगरा मेल ओ चेक शिमाशिता। आतो गाक्को ए देंशा दे इकिमाशिता। इत्सुमो बाइक दे इकिमास गा क्यो वा युकी देशिता करा, क्यो वा युकी देशिता करा देंशा नि नोरिमाशिता। देंशा नि वा ताकुसान हितो गा नोत्ते इमाशिता। दाकरा चोत्तो, ठीक है, दाकरा चोत्तो ताइहेन देशिता, चोत्तो ताइहेन देशिता। देंशा योरी मो बाइक नो होगा सुकी देसु। तेंकी गा ii ही वा इत्सुमो बाइक दे इकिमास। 20分くらいで着きます。20分くらいで着きます। तो ये पैराग्राफ है जिसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको कि वताशी वा माइनिशी शिशिजी नि ओकिमास, मैं रोज़ाना 7 बजे उठता हूँ। केसा वा यानी कि दिस मॉर्निंग, आज की सुबह। आसा गोहान ताबेरु माइनी, खाना खाने से पहले। शावा ओ आबिमाशिता, शावर ले लिया, ठीक है, यानी कि शावर किया, नहाया। इत्सुमो यानी कि हमेशा। गोहान नो आतो नि आबिमास, हमेशा मैं खाना खाने के बाद शावर लेता हूँ। गोहान ओ ताबे नगरा, खाना खाने के दौरान, खाना खाने के साथ साथ। तेरेबी ओ मिमाशिता, टेलीविज़न देखा। सोनोतोकी उस वक्त, सोनोतोकी खोवाई न्यूज़ ओ मिमाशिता, बड़ी यानी कि खौफज़दा खोवाई यानी कि खौफज़दा न्यूज़ देखी, न्यूज़ ओ मिमाशिता, ठीक है, खोवाई न्यूज़ ओ मिमाशिता। और सोचते, उसके बाद हा ओ, और सोचते यानी कि और। हा ओ मिगाकी नगरा, दांत साफ़ करते वक्त, मांजते वक्त। मेल ओ चेक शिमाशिता, मेल चेक की, ठीक है, मेल चेक की। और मेल चेक करके गाक्को ए देंशा दे इकिमाशिता, फिर मैं ट्रेन से कहाँ चला गया, गाक्को चला गया। गाक्को ए देंशा दे इकिमाशिता, ट्रेन से चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकें। देंशा दे इकिमाशिता, ट्रेन से चला गया। इत्सुमो वा बाइक दे इकिमास गा, हमेशा बाइक से जाता हूँ मगर। क्यो वा यानी कि आज, क्यो वा युकी देशिता करा, आज जो है वो बर्फ़बारी हो गई थी इसलिए। देंशा नि नोरिमाशिता, इसलिए मैं ट्रेन में सवार हुआ, ठीक है। देंशा नि वा, ट्रेन में बहुत सारे लोग थे। ताकुसान हितो गा इमाशिता, दा करा, इसलिए। चोत्तो ताइहेन देशिता, थोड़ा मुश्किल था, टफ़ था, सफ़र जो था वो टफ़ था, ठीक है। देंशा योरीमो बाइक नो होगा सुकी देसु, देंशा के मुकाबले में बाइक जो है वो मुझे पसंद है। तेंकी गा ई ही वा यानी कि जब मौसम अच्छा होता है, तेंकी गा। इत्सुमो बाइक दे इकिमास, हमेशा बाइक से जाता हूँ, ठीक है। 20分くらいかで着きますयानी कि 20 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट में पहुँच जाता हूँ। 20分くらいで着きます। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो सही ऑप्शन है वो क्या हो सकता है? सवाल क्या हो रहा है? दोस्ते यानी कि क्यों दोस्ते देंशा दे गाक्को नि इकिमाशिता गा, क्यों ट्रेन से गए थे, क्या वजह थी ट्रेन से गए थे? बाइक नो होगा सुकी दा करा, ट्रेन से इसलिए गए थे कि बाइक पसंद है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सेकंड है तेंकी का वारू कत्ता करा, मौसम जो है वो ख़राब था इसलिए। खोवाई न्यूज़ गा आत्ता करा यानी कि खौफनाक न्यूज़ थी इसलिए। देंशा नि ताकुसान हितो गा इता करा, ट्रेन में बहुत सारे लोग थे इसलिए। क्या वजह हो सकती है कि वो ट्रेन से गए थे, ठीक है। तो वो वजह यही थी कि वो बर्फ़बारी हो गई थी, ठीक है।
तो बर्फ़बारी की वजह से वो ट्रेन से गए थे। तो इसका मतलब है कि टेंकीगा वारुकाता देशकारा, मौसम अच्छा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे खोवाई न्यूज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो जल्दी जल्दी करते हैं तो उसमें वो शायद इसको हाईलाइट करके पढ़ लेंगे कि ख़तरनाक ख़बर देखी थी तो इसलिए वो बाइक से गए थे। नहीं, ख़तरनाक ख़बर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, खोवाई न्यूज़ का यानी कि खौफनाक ख़बर का इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ताल्लुक़ क्या है कि यहाँ पे जो है बर्फ़बारी हो गई थी। क्यों हुआ? युकी देशता करा, आज बर्फ़बारी, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ इन्होंने, क्यों हुआ? युकी देशता करा, आज बर्फ़बारी थी इसलिए देनशा नी नोरिमाश्ता, ट्रेन में सवार हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जो सही ऑप्शन है वो टेंकी वाला होगा, सेकंड वाला। ठीक है, तो 2 को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। नंबर 30 में सांजुबान में 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो 2 यहाँ पे सही है। 31 पे आ जाते हैं। ये भी पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, इसको पढ़ लेते हैं। कोनो है आवा तोशो शित्सु दिस, होइया DVD ओ कारितारी, बेंक्यो शितारी, होन या जाशी ओ योनदारी, इंटरनेट ओ सुकातारी देगिमास, निहोंगो नो होन गा 4500 もあります。外国の本は300冊あります。DVD は700枚、CD は190枚あります。ここは図書室ですから、誰かと話すときは小さい声で話すようにします。食べ物や飲み物はこの部屋に持ってきてはいけません。食べたいときは外で食べないといけません。ここは月曜日から金曜日朝9時から夕方6時まで空いています。自転車やバイクを止めるところもあります。でも車は止めるところがありません。ठीक है, इस पैराग्राफ को अब दोबारा से पढ़ लेते हैं मायनों के साथ। कोनो हयावा तोशो शित्सु दिस, ये कमरा क्या है? तोशो शित्सु है, यानी कि तोशो कान है, यानी कि लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को तोशो शित्सु भी बोलते हैं। ये कमरा लाइब्रेरी है। यहाँ पे क्या होता है? होन या DVD ओ कारितारी, किताबें और DVD को यहाँ पे आप लैंड करते हैं, यानी कि आप बोरो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बैंकुशतारी। ठीक है, होन या दाशी ओ योनदारी, किताबें या मैगज़ीन जो हैं वो पढ़ते हैं। इंटरनेट ओ सुकातारी देखिमास, और इंटरनेट को इस्तेमाल भी करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, निहोंगो नो होनगा, जापानी ज़बान की किताबें कितनी मौजूद हैं यहाँ पे? 4500 मौजूद हैं। गाई को कुनो होनवा साम ब्याक्सात्स, यानी कि गैर मुल्की किताबें कितनी हैं? फ़ॉरेन किताबें, फ़ॉरेन बुक्स यहाँ पे 300 हैं। DVD कितनी हैं? 700 हैं। सीडियाँ कितनी हैं? हाफ प्याक क्यूजू, यानी कि 890 हैं। कोकोवा, यानी कि यहाँ पर ये जो है, ये जगह जो है कोकोवा, यहाँ तोशो शित्सु है इसलिए, यानी कि लाइब्रेरी है इसलिए, ये यहाँ लाइब्रेरी है इसलिए किसी के साथ यहाँ पे अगर आपको बात करनी होती है तो आप हल्की आवाज़ में बात करते हैं, यानी कि दारे का तो हनासु तो कीवा, बात करते वक्त चीसाई कोई दे, छोटी आवाज़ में, कम आवाज़ में, हनासु यो नी शिमास, कम आवाज़ में बात करने के तरीक़ेकार को आप फॉलो करते हैं, यानी कि आपको कम आवाज़ में बात करनी होती है। ठीक है, ताबे मोनो या नमी मोनोवा, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आप कोनो है यानी मोत्ते व इकेमासेन, यानी कि इस कमरे में नहीं ला सकते। ठीक है, मोत्ते व इकेमासेन। ताबेताई तो कीवा, जब आपको खाना चाहते हों तो क्या करेंगे? ताबेताई तो कीवा, जब खाना चाहते हैं तो सोतो दे ताबे नाई तो इकेमासेन, यानी कि फिर बाहर आपको खाना ज़रूरी है। घर में लाइब्रेरी में नहीं खा सकते, बाहर खाना ज़रूरी है। ताबे नाई तो इकेमासेन, ये नाई तो इकेमासेन ये भी फॉर्म है, लेसन नंबर 18-19 में आप पढ़ते हैं। ठीक है, नाई तो इकेमासेन का मतलब है कि कोई भी काम करना ज़रूरी है, तो उस काम की नाई फॉर्म लगाएंगे और नाई फॉर्म के बाद आप इजाफ़ा कर देंगे तो इकेमासेन का। कोकोवा यहाँ पर
गेत्सुयोबी करा कियोबी यानी कि पीर से जुम्मे तक टाइमिंग लिखी हुई है। आसा कूजी करा सुबह 9 से 6 बजे तक लाइब्रेरी खुली हुई है। ठीक है। ट्रेन या बाइक को आप यहाँ पे, सॉरी ट्रेन बोल रहा हूँ, साइकिल, जितेंशा या बाइक को यहाँ पे आप रोक सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, मगर गाड़ी को आप यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। तोमेरु तोमेरु तोकोरोवा आरिमासन, यहाँ पे जगह नहीं है पार्क करने की। ठीक है। बाकी साइकिल की और उसकी बाइक की यहाँ पे जगह मौजूद है पार्क करने की। तो सवाल है यहाँ पे 31 में, कोनो तोशो शित्सु वा नानजी करा आईते इमास का। कोनो तोशो शित्सु वा यानी कि ये लाइब्रेरी कितने बजे से खुली हुई है। नानजी करा आईते इमास का। इतनी सारी बातें लिखने के बाद देखें सवाल क्या किया कि ये लाइब्रेरी कब से खुली हुई है। तो क्या करेंगे आप, जब पैराग्राफ लिखा हुआ होगा पूरा तो आप पहले सवाल पढ़ लें, उसके बाद फिर पैराग्राफ को पढ़ें, ताकि सवाल को देखते हुए पैराग्राफ को आप फोकस करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। कोनो तोशो शित्सु वा नानजी करा आईते इमास का, ये कब से खुली होती है, कितने बजे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आसा कूजी करा। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था आसा कूजी करा, तो यहाँ पे आप आसा कूजी लगा। ठीक है। नंबर 3 को आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, आसा कूजी। तो 31 में नंबर 3 जो है वो सही है, तो 3 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 42 की तरफ आते हैं। 42 में लिखा हुआ है मोंदाई रोकु कोरे वा सूपा नो पंपलेट देसु। कोरे ओ योंदे शित्सुमोन नि कोरे ओ योंदे शित्सुमोन नि कोताएते कुदासाई। कोताए वा 1, 2, 3, 4 から一番いいものを一つ選んでください। पम्फलेट है। इस पम्फलेट को देखकर आपने सवालात के जवाब देने हैं। अच्छा, इस पम्फलेट में सवाल पहले लिखा हुआ है। सवाल क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। सवाल लिखा हुआ है निकुवा इत्सु यासुई देस्का, यानी कि गोश्त जो है वो कब सस्ता होता है। निकू यानी कि गोश्त कब सस्ता होता है। इत्सु यासुई देस्का। 4 ऑप्शन दिए मैं इसमें, 16, 17, 16, 17, 18, 18 और फिर आखिर में 16, यानी कि डेट्स लिखी हुई हैं। जू रोकू जू नाना नीची, जू रोकू जू नाना जू हाची नीची, जू हाची नीची या जू रोकू नीची। गोश्त जो है वो किन तारीख़ों में सस्ता होता है। 16, 17 को, 16, 17, 18, 18 या 16। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यासुई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यासुई। यासुई के बाद लिखा हुआ है शिगात्सु जू इची नीची से लेके जू गो नीची में सस्ता मिल रहा है। क्या सस्ता मिल रहा है? शियो यानी कि नमक, शियो 118 येन का है। इसके बाद फिर बराबर में है इसके टिशू काताकाना में लिखा हुआ है टिशू, यानी कि 440 येन का टिशू मिल रहा है। सेकंड में लिखा हुआ है यासुई, दोबारा से कोई सस्ती चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। शिगात्सु जू रोको नीची करा जू हाची नीची, यानी कि अप्रैल की 16 से लेके 18 तारीख तक क्या सस्ता है? शोयू। ठीक है, शोयू। और इसके साथ साथ क्या है? ओको में। ठीक है। शोयू जो है वो 100 ह्याक हाचीजू क्यू यानी कि 189 येन का है शोयू। ठीक है, ये भी सस्ता ही है। और सॉस, यानी कि सॉस जो है, शोयू बोलते हैं सॉस को। सॉस कितने का है? 189 का है। और फोमे 5 किलो के मिलेंगे 2900 येन के। लेकिन इन दोनों में अभी तक गोश्त का ज़िक्र नहीं हुआ। ऊपर सवाल गोश्त के बारे में हुआ था। ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो नंबर 1 में यहाँ पे नमक का लिखा हुआ है और टिशू का लिखा हुआ है, और सेकंड वाले में लिखा हुआ है शोयू यानी कि सॉस और चावल यानी कि राइस। आगे आते हैं। माईशू यासुई यानी कि हर हफ्ता सस्ता। माईशू यासुई हर हफ्ता सस्ता, हेडिंग डली हुई है और उसके नीचे यहाँ पे दिन बने हुए। ठीक है, दिनों की गांजी बनी हुई है। ठीक है, पीर और मंगल, गेत्सुयोबी और कायोबी। फिर है यहाँ पे सुयोबी और मोकुयोबी यानी कि बुध और जुमरात।
तो यहाँ कांजी बनी हुई है खीं योबी और दो योबी यानी कि जुम्मा और हफ्ता। अच्छा भाई देख लेते हैं कि हर हफ्ते पीर और मंगल को क्या सस्ता है, फ्रूट और डबल रोटी। फिर उसके बाद आ जाएं आप बुध जमेरात को क्या सस्ता है, तमागो ग्यूनियो यानी कि अंडा और दूध। अब जो है वो सबसे आखिर में लिखा हुआ है, जो सवाल आपसे किया था यहाँ पे ऊपर, ठीक है, उसके बारे में सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सवाल का जवाब समझने के जवाब ही है, ठीक है। खीं योबी यानी कि जुम्मा और हफ्ता, खीं योबी और दो योबी, जुम्मा और हफ्ता क्या सस्ता मिल रहा है, ओकाशी यानी कि स्नैक्स या टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स वगैरह, ओकाशी। ओकोमे, ओकोमे यानी कि राइस चावल, और नीकू यानी कि गोश्त। गोश्त कब सस्ता मिल रहा है आपको, हर हफ्ते जुम्मे को और हफ्ते के दिन, ठीक है, यानी कि खीं योबी और दो योबी यानी कि जुम्मा हफ्ता आपको गोश्त सस्ता मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जुम्मे हफ्ते के बारे में ज़िक्र नहीं हो रहा, यहाँ तारीख़ें लिखी हुई हैं। तो हमने यहाँ से जुम्मे और हफ्ते की तारीख़ निकालनी है कि जुम्मे हफ्ते को क्या तारीख़ मतलब पड़ेगी, जुम्मे और हफ्ते को क्या तारीख़ पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि यासवी के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यासवी के बाद लिखा हुआ है 16 तारीख़ जुम्मा, 16 तारीख़ जुम्मा, जुम्मे से लेके 18 तारीख़ इतवार, ठीक है, जुम्मे से लेके इतवार तक ये चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। और फिर उसके नीचे जुम्मा और हफ्ता ये आ गया, और इसमें गोश्त भी आ रहा है, ठीक है। सस्ता कब से कब तक है, जुम्मे से लेके इतवार तक है। तो यानी कि 16 और 17 और 18 इन तीनों दिनों में, 16, 17, 18 इन तीनों दिनों में ये चीज़ें सस्ती हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 16, 17 और 18, ठीक है ना, 16, 17 और 18 यानी कि हर हफ्ते जुम्मे से लेके इतवार तक जो है वो ये चीज़ें सस्ती हैं, जुम्मे से इतवार तक। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो गोश्त जो है उनके जो दिन हैं, सस्ता तो यहाँ पे देखें कि जुम्मे से लेके इतवार तक है, सस्ता जो है वो जुम्मे से इतवार तक है यानी कि 16, 17, 18। लेकिन गोश्त के जो दिन लिखे हुए जुम्मा और हफ्ता, इतवार चला गया, ठीक है, इतवार इसमें नहीं आएगा, यानी कि 16 और 17 को आपको गोश्त सस्ता मिल रहा है। बात समझ रहे हैं, 16 को और 17 को आपको गोश्त जो है वो सस्ता मिल रहा है, यानी कि जुम्मे को और हफ्ते को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 16 और 17 को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 16, 17 यानी कि 1। तो 32 का जो ऑप्शन है वो है 1 है, वो सही है, 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो पेपर है, ये हमारा सॉल्व हो गया है ग्रामर का और रीडिंग का। और उम्मीद करता हूँ कि कोई सवाल होगा तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप हमारे इंस्टीट्यूट भी विज़िट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की गाइड के हवाले से आप विज़िट भी कर सकते हैं। जा कोको दे ओवारी माशो दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता।